पर तभी अचानक से जेनिम्बा अपने आप को छुड़ा लेता है और वो सब पे दोबारा से अटैक करता है, जिसको देखकर साल्सा ने बोलती है कि तुम लोग एक रिचुअल परफॉर्म करो जिससे जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को बहुत ज्यादा पावर बूस्ट मिलेगा। और उस रिचुअल का नाम है पावर बूस्ट की। और फिर सारे के सारे साइंस जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को अपने की पावर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बियॉन्ड द सुपर सैयन यानी कि सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर फॉर्म को अचीव कर लेते हैं। जिसके बाद तो दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाते हैं और वो जेनिम्बा को लिटरली एक अटैक से उड़ा रहे थे। और फिर तुरंत से एक वो फाइनल ब्लो देते हैं जिसका नाम है ड्रैगन फिस्ट, जिसकी वजह से ड्रैगन फिस्ट जेनिम्बा के आर पार जाके जेनिम्बा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हेल पे जिसमें कि हमें 2 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। पहला तो है डीमन गॉड डेमिग्रा और दूसरा है हार्ट्स। हाँ, वही हार्ट्स जिसको कि गोजिटा ने हराया था, जो कि डेथ के बाद हेल में आ चुका है। और इधर बुटिन सारे फाइटर्स को यूनिवर्सिटी में टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पे फू होता है। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं उन्हें दिखता है वो यूनिवर्सिटी जो कि सारे के सारे यूनिवर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तभी वहाँ पे फू दिखाया जाता है, जिसको देखते ही वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके सीधा फू पर अटैक करता है। पर फू आराम से एक ही हाथ से उसके अटैक्स को रोक लेता है, जिसका साथ देने के लिए वहाँ पे गोकू भी आता है और उसके अटैक्स को भी फू आराम से डॉज कर लेता है और फिर दोनों की बॉडी में एक डार्क एनर्जी डालता है। और उन्हें पता चलता है कि ये डार्क एनर्जी वाली पावर्स कुंबर की है, जिसको कि फू ने सील करके रखा है ताकि वो उसकी पावर्स को यूज कर सके। और उसी डार्क पावर्स की वजह से दोनों गोकू और वेजिटा बजक फॉर्म में आ जाते हैं। और फाइट के दौरान फू उन्हें बोलता है कि यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से सारी के सारी यूनिवर्स इरेज हो जाएगी और नया यूनिवर्स बनेगा जिसमें कि सिर्फ डीमंस रहेंगे। जिसको सुनते ही वेजिटा बोलता है कि क्या करो, हमारे पास और समय नहीं है। और वो पोटारा गोकू को दिखाता है और बोलता है कि हमें फू को रोकने के लिए पोटारा फ्यूजन करना ही होगा। और फिर अब दोनों वेजिटो बनकर फू को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी दूसरी तरफ एक डीमन साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका के नाम टो होता है, जो कि फू के पेरेंट्स है, जिन्होंने फू को पोर्टल के द्वारा लिविंग यूनिवर्स में भेजा था। और वो टो जेनो गोकू और बाकी के जेनो फाइटर्स जैसे कि जेनो गोकू, जेनो ट्रंक्स, जेनो वेजिटा और जेनो गोटेन इनको अपनी तरफ फाइट से यहाँ टेलीपोर्ट कर देती है और इन सभी को सील करके इनकी सारी एनर्जी को डेविल ऑर्ब पे ऑब्जॉर्ब कर लेती है और बोलती है कि ये एनर्जी और बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे न्यू डीमन वर्ल्ड के यूनिवर्स को बनने के लिए। और वो लोग उसी ऑर्ब का यूज करके फू के ओरिजिनल मेमोरीज को वापस लाएंगे और उसको डीमन किंग बना देंगे और जो डीमन यूनिवर्स को टोकी टोकी ने इरेज किया था उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। और यही होता है उनका मेन प्लान। और फिर अब पूरे जेनो फाइटर्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद उन सभी को वो लोग एक पोर्टल में फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ सुपर सैयन 3 वेजिटा और फू की फाइट होती है। पर तभी अचानक से यूनिवर्सिटी ग्लो होने लगता है, जिसके बाद फू उन्हें बोलता है कि फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने वाला होता है। और ये देखकर वेजिटो बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है और पूरी तरह से अपनी होप खो देता है। और फिर अचानक से वहाँ पे टो भी आ जाता है जो कि फू का पेरेंट्स है। और फिर आते ही वो वेजिटो को एक केज पे बंद कर देते हैं ताकि वेजिटो किसी तरह की दिक्कतें ना करे।